हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू किंग्स एकेडमी। मैं सचिन दोस्तों, आपका मैथ्स टीचर। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 2 एक्सरसाइज थी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपने वीडियोस देख ली होंगी। अब दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8, जो कि दोस्तों इस चैप्टर के बारे में हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट भी लगेगा, आसान भी लगेगा। अगर समझ में आ जाएगा तो दोस्तों आसान लगेगा, समझ में आपके आएगा, हम पढ़ाएंगे आप पढ़ेंगे तो दोस्तों समझ में आएगा आपके। बहुत ही लॉजिकल दोस्तों चैप्टर है ये, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये दोस्तों जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके हायर एजुकेशन तक काम आता है। यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई है। पहली बार आपने देखा होगा ये क्लास 10th में दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 10th से स्टार्ट होता है और एक अलग ही लेवल तक पहुंच जाता है। जैसे ही आप हायर एजुकेशन में आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो आपका ये बेस है दोस्तों, फाउंडेशन है। तो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा ये फाउंडेशन अपना। तो दोस्तों बस आपको अपने माइंड में ये चीज़ें बैठालनी है और ये चीज़ें जो भी बोलता जाऊँ, जो भी कराते जाएं दोस्तों, वो सब आप करते हुए चलें। और कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको भी हम देखेंगे और सब चीज़ों के इनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आखिर होता क्या है, क्या चीज़ है। तो दोस्तों जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसके जो शब्द है दोस्तों वो ही देखें। तो इसमें क्या लिखा है, TRI ट्राई। यहाँ से दोस्तों गॉन, GON गॉन, मेट्री यानी मेट्रॉन या मेट्री। तो दोस्तों ट्राई यानी कि 3 होता है, ये आपको पता ही होगा। गॉन यानी कि साइड और मेट्री यानी कि मेजर। तो अब ये क्या चीज है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम जानते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है दोस्तों मैथ की एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम जो ट्राइंगल होता है, जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स और एंगल के हम स्टडी करेंगे, उनके मेजरमेंट के लिए स्टडी करेंगे दोस्तों इसमें। तो ट्राइंगल कौन सा है दोस्तों, ट्राइंगल होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिलेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हम तीनों साइड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे दोस्तों। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइड मान लेते हैं A, B और ये C, और यहाँ पर ये हो गया इस तरीके से। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल ये हो जाएगा। तो अब आपको ये चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। इनकी जो साइड है ये तीनों, और ये एंगल है 1 2 3 एंगल, इनके बारे में ही हम बातें करेंगे। और क्वेश्चंस इन्हीं के बेसिस पे दोस्तों दिए हुए हैं। तो ये सब चीजें हम करते हुए चलेंगे, तो देखते हुए चले, बस आप नोट करते हुए चले, आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आए। दोस्तों ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो जैसे कि ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, और अगर ये इस एंगल के बारे में हम बात करें, जैसे कि ये एंगल हमने मान लिया थीटा, इसको क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। थीटा दोस्तों इसको कहते हैं। तो ये हम एंगल सी के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों जो 90 डिग्री है, ये जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। ये आपको पता हुआ। ये जो एंगल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है, यानी कि ये वाली साइड दोस्तों, ये वाली साइड ये कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर दोस्तों। परपेंडिकुलर ये वाली साइड जो आपकी इस तरीके से वर्टिकल साइड है, वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। सामने वाली हाइपोटेनस। और जहां पर एंगल टच कर रहा है दोस्तों, किसके साथ बना है, BC पर ही तो बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, बेस। क्या कहते हैं, बेस। दोस्तों ये आपको पता चला होगा इनके बारे में। सामने वाली हाइपोटेनस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। इसको दोस्तों हम P से डिनोट कर देते हैं, इसको हम B से डिनोट कर देते हैं, और इसको हम H से डिनोट कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस एंगल के बारे में, एंगल A के बारे में, तो दोस्तों एंगल A में फिर चेंज हो जाता। ये तो हाइपोटेनस तो हमारी सेम रहती, क्योंकि हाइपोटेनस जो है वो हमारी 90 डिग्री के सामने वाली है, तो इसमें भी तो 90 डिग्री यही रहेगा दोस्तों। लेकिन इसके जो सामने वाली ये जो है ये परपेंडिकुलर हो जाती, और ये हमारी क्या हो जाती, बेस। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी।
अब दोस्तों हम जानते हैं, करते हैं आगे चलकर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो दोस्तों इनके बारे में हम बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो देखें कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 6। कितने होते हैं 6। जैसे कि अगर हम इसी एंगल के बारे में बात करें, यहाँ पर थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, एक होता है दोस्तों कॉस थीटा, एक होता है हमारा टेन थीटा, एक होता है सेक कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है कॉट थीटा। इस तरीके से ये दोस्तों हमारे 6 जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो दोस्तों अब हम इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों किस तरीके से, जो हमारा साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर कॉट थीटा। तो दोस्तों अब एक चीज है वो आप ध्यान में रखें, पी बी पी एच एच बी, इस तरीके से दोस्तों ये हमने लिख दिया है। तो अब हम इसको एक टेबल की तरह इस तरीके से बना लें। आप इस तरीके से आपको ये अपने माइंड में बैठाना है। जैसे ये कुछ ट्रिक भी होती हैं, जैसे कि दोस्तों आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और दोस्तों दूसरी ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, साइन, ये हो जाएगा दोस्तों कॉस और ये हो जाएगा हमारा टेन, साइन कॉस टेन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट, और ये क्या हो जाएगा हमारा सेक, और ये हो जाएगा कोसेक। दोस्तों यहां से आपके कुछ समझ में आया, देखें किस तरीके से साइन, साइन के नीचे क्या है P और H, तो यहां पर हम लिख देंगे P और H, P अपॉन H, क्या हो जाएगा P अपॉन H। अब हम चलते हैं कॉस पर, कॉस क्या हो जाएगा V अपॉन H, यानी कि कॉस हो जाएगा हमारा V अपॉन H, कॉस हो गया। 10 पर चले दोस्तों तो P अपॉन V, और आपको ये तो पता ही होगा P और V और H ये क्या चीज है। तो दोस्तों P हमने बताया था परपेंडिकुलर, V हमारा बेस है और दोस्तों H हमारा हाइपोटेनस है। तो ये चीजें आपको पता होंगी। अब दोस्तों कोसेक का निकालते हैं। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, इसका ये अपोजिट, कोसेक के ऊपर क्या है H अपॉन P, इस तरीके से कोसेक का हो गया। सेक का आप बता सकते हैं दोस्तों H अपॉन V, और कॉट का क्या हो जाएगा V अपॉन P। दोस्तों इस तरीके से ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको हम निकाल सकते हैं। तो यानी कि ये साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो साइड के अकॉर्डिंग दोस्तों देखें तो परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन हाइपोटेनस कितना है AC, तो ये भी हम कह सकते हैं। और दोस्तों कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा B बेस, यानी कि BC अपॉन AC। और दोस्तों यहाँ पर ये हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है BC। अब दोस्तों ये कोसेक आप निकाल सकते हैं, कोसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी कि AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है AB। तो इन दोनों का आप खुद निकाल लें दोस्तों। तो ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनके बारे में आपको ये चार्ट दोस्तों पूरा पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, आप तुरंत इनको निकाल लेंगे। तो ये दोस्तों एक रेशियो होता है, ये जैसे कि साइन थीटा दिया हुआ, मान लेते हैं जैसे साइन थीटा हमको दिया हुआ है, क्या साइन थीटा दिया हुआ 3:5, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 3/5, यानी कि ये एक तरीके का साइन थीटा की वैल्यू हमसे कह रहा है 3/5 है, तो ये एक रेशियो आ गया दोस्तों 3/5, यानी कि जो हमारा, अब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है P/H, यही तो होता है साइन थीटा बराबर P/H। ये देखें यहाँ पर P/H, P क्या है हमारा AB, यानी कि AB की साइड दोस्तों अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन कर दें, क्योंकि साइन थीटा बराबर ये और इसके बराबर ये, तो इसको हम इक्वल रख दें तो P हमारा क्या हो जाएगा 3 और दोस्तों H हमारा क्या हो जाएगा 5। अब ये हमको पता चल गया। अब हम इससे
तीसरी साइड भी निकाल सकते हैं, कैसे? वही पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? वही पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अब हम इससे cos थीटा भी निकाल सकते हैं, tan थीटा भी निकाल सकते हैं, cosec थीटा भी, cosec थीटा भी, cot थीटा भी। हम पूरे के पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं अगर हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन पता हो, रेशियो पता हो दोस्तों। हम और इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप इसको नोट कर लें दोस्तों। तो फिर हम चलते हैं और जो इसमें आगे दिया हुआ है, तो एक दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी है। तो टेबल को हम यहाँ पर आपको बनाते हैं, बनाना भी सिखाएंगे दोस्तों। तो इसी वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले कुछ और हम फॉर्मूलाज को देख लेते हैं यहीं पर। तो ये हमने मिटा दिया इसको, cos थीटा दोस्तों, इसको दोबारा ही तो यहाँ पर देखें, अभी हमने क्या निकाला था? साइन थीटा इक्वल टू क्या था हमारा? P अपॉन H, यही तो था। और इस तरीके से ये बना हुआ था PV दोस्तों। ये आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते हुए जाएंगे, ये अप्लाई होता हुआ जाएगा, तो आपको ये याद होते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों आप इसको रटे ना, बस आप देखते हुए चलें। अब यहाँ पर एक चीज और आपने नोटिस की होगी, यहाँ पर हमने क्या लिखा था दोस्तों? साइन थीटा। क्या लिखा था? साइन, ये हमारा कॉस और ये हमारा टेन, और यहाँ पर ये कॉट और ये सेक और ये कोसेक। तो अब एक चीज देखें, साइन दोस्तों ये है हमारा साइन थीटा, P अपॉन V है, और इसी के अपोजिट है जस्ट क्या हमारा? कोसेक। कोसेक कितना है? H अपॉन P। तो अब P अपॉन H और H अपॉन P, तो यहाँ से हमको क्या रिलेशन मिला दोस्तों? यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। यानी कि दोस्तों जो हमारा साइन है वो दोस्तों कोसेक के रेसिप्रोकल के बराबर है, यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है दोस्तों। तो यहाँ से हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये यहाँ से ये दो हमारे फॉर्मूले और बन जाएंगे दोस्तों। और हम देखें इसी तरीके से कोसेक दोस्तों, कॉस जो है कोसेक तो हमको पता चलेगा, कॉस किसके अपोजिट हो जाएगा दोस्तों? 1 अपॉन सेक के। और दोस्तों सेक हमारा 1 अपॉन कॉस के, और टेन हमारा किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 1 अपॉन कॉट के, 1 अपॉन कॉट थीटा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। और दोस्तों एक रिलेशन और है, देखें यहीं से हमारा एक रिलेशन और बन रहा है। क्या? जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये आ गया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा का, तो वो हमको क्या देगा? 1। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा, क्या दोस्तों? साइन थीटा और कोसेक थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा? 1। और दोस्तों कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। देखें एक फॉर्मूला और बन गया है दोस्तों। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है दोस्तों, चाहे जितने फॉर्मूले आप बना सकते हैं, लॉजिकल है दोस्तों। यहाँ से आप एक दूसरे को चेंज करके इसको और भी हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी आप देखते हुए चलें। तो देखें अब हम कुछ बात करते हैं दोस्तों साइन और कोसेक। इस तरीके से जो हमारा दोस्तों यहाँ पर हमने एक चीज देखी थी, आप अभी नोटिस करें, जैसे कि साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर हमारा क्या है? P अपॉन H, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों? V अपॉन H। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लें, सेकंड इक्वेशन इसको मान लें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड। तो दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड, देखें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू
पी अपॉन एच, यही तो हो जाएगा दोस्तों। देखें साइन थीटा की वैल्यू क्या, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या, बी अपॉन एच। तो इस तरीके का आपको पता होगा, मिडिल वालों का यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है और इनको यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू एच और अपॉन एच इंटू वी, ये लिख सकते हैं या नहीं। इसी तरीके का तो हो जाएगा दोस्तों। अब ये h से h कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा हमारा, P अपॉन वी। क्या हो जाएगा, P अपॉन वी आ जाएगा जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों P अपॉन वी बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा टेन थीटा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू P अपॉन वी की जगह पर क्या लिख दें, टेन थीटा। यही तो था हमारा टेन थीटा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं जो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। टेन थीटा आपको पता चल गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब दोस्तों यही अपोजिट किसके होता है, टेन थीटा, अरे हमने अभी लिखाया तो था, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। तो जब वन अपॉन हो जाएगा तो ये भी दोस्तों रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपने साइन कॉस और टेन थीटा को भी साइन कॉस में चेंज करते हुए देख लिया और कॉट थीटा को भी देख लिया। और दोस्तों साइन और कॉस, साइन में आपका कोसेक ये अपोजिट होते हैं, कॉस और सेक अपोजिट होते हैं। इस तरीके से आपको ये सभी फॉर्मूले मिल चुके हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जानते होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, दो एंगलों का सम दोस्तों 90 डिग्री बनाए। जैसे कि यहाँ पर देखें ये कितना है, 90 डिग्री। तो जो ट्राइंगल होता है उसके तीन जो एंगल होते हैं दोस्तों, तीनों एंगल का सम दोस्तों कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री तो होता है। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री पहले से ही है। तो दोस्तों एंगल सी और एंगल ए को अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो यही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ए और सी। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए। तो हम यहाँ से निकालें एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 90 माइनस ए यानी सी के बराबर। तो हम यहाँ पर सी लिख सकते हैं, 90 माइनस ए की जगह पर सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोस्तों साइन सी यानी कि इस एंगल के बारे में बात चल रही है। तो साइन दोस्तों हमने बताया इस एंगल के बारे में, तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। लेकिन ये यहाँ पर क्या दी हुई है दोस्तों, वी। परपेंडिकुलर ही तो वी माना है हमने, तो हम वी मान लेंगे। और दोस्तों और क्या होता है साइन सी, अभी हमने पढ़ा था दोस्तों पी वी अपॉन एच वी, उससे पढ़ा था। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपोटेनस। लेकिन ये आपने देखा है कि कॉस जो होता है दोस्तों, कॉस थीटा, वो क्या होता है, वी अपॉन एच, यही तो होता है। तो अब अगर हम बात करें कॉस ए की, कॉस ए आप निकालें यहाँ से, तो कॉस ए तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही तो हो जाएगा दोस्तों। अगर हम इसको बेस ना मानकर दोस्तों डायरेक्ट मान लें बी ए, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो अब दोस्तों यहाँ पर बेस क्या है हमारा, बी ए अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो ये दोनों इक्वल ही तो हैं, ये और ये इक्वल हैं। तो फिर हम कॉस साइन सी की जगह पर दोस्तों कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए। तो यानी कि ये इस जो है साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए। बस आपको इतना समझना है, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस सी हो जाएगा। अब दोस्तों हम और देखते हैं, जैसे कि एक दिया हुआ है आपका tan 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें tan 90 माइनस ए यानी कि दोस्तों tan सी के बारे में यही तो है 90 माइनस ए, एंगल 90 माइनस ए, ये वाला ही एंगल तो है। तो अब दोस्तों इस वाले एंगल पर तो tan क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि b अपॉन ए, और b अपॉन ए, और दोस्तों बेस क्या हो जाएगा फिर इसका, ये वाला, क्योंकि इसी एंगल की बात चल रही है। तो ये वाला बेस क्या हो जाएगा, b अपॉन बी सी। तो दोस्तों ये हो गया। अब हम देखें कि अगर एंगल ए के बारे में बात करें तो दोस्तों कॉट होता है हमारा एंगल ए, कॉट यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, बेस। तो बेस कितना है, बी ए, और दोस्तों परपेंडिकुलर कितना, बी सी।
तो इस तरीके से दोस्तों तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा tan 90 माइनस ए बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉट ए। क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो ये चीजें आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, इस तरीके से ये हो जाता है। अब और दोस्तों लिखते हैं हम यहाँ पर इसी तरीके से अब बनते हुए जाएंगे ये, जैसे कि sec 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, अब आप बताएं। तो ये हो जाएगा दोस्तों cosec ए। अब यहाँ पर हम और लिखते हैं cos 90 माइनस ए। तो ये आप नोट करें, लिखें इसका क्या आएगा आंसर। और दोस्तों कौन सा रहेगा अभी हमारा, तो अभी रहेगा cosec 90 माइनस ए। और दोस्तों क्या बचा है, cot। यहाँ पर cot 90 माइनस ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा sin ए और ये हो जाएगा हमारा sec ए और ये क्या हो जाएगा tan ए। दोस्तों इस तरीके से ये हमारे निकल आएंगे। तो आपसे पूछा जाए sin 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, cos ए। cos 90 माइनस ए बराबर होता है sin ए। sec 90 माइनस ए होता है cosec ए। तो दोस्तों इनमें आप कंफ्यूज ना हो, वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, आपको और अच्छी तरीके से क्लियरिटी मिलेगी। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लें। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर ही हम लिख देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दोस्तों तीन आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनके बारे में हम देखें। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। दूसरी दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये आपकी तीन जो हैं वो आपकी आइडेंटिटी दी हुई है। इनसे दोस्तों क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन हम करेंगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो एक एक आपको क्लियर होता हुआ जाएगा। दोस्तों फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कहाँ पर कैसे अप्लाई करना, वो सभी हम जानेंगे दोस्तों जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों क्वेश्चन कैसे बन जाता है, जैसे कि मान लेते हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये हमको कॉट के टर्म में दोस्तों बनाना है, कॉट थीटा के टर्म में हमको बनाना है ये। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 हमको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है 1 प्लस दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा, यही तो है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब हमको कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर पता है दोस्तों, तो हम इसकी जगह पर लगा देंगे क्या, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 और 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आपका बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम नेक्स्ट वीडियो आपको बनाना सिखाएंगे, उससे भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। तो उसके कुछ स्पेसिफिक एंगल पर हम आपको उनकी वैल्यू फाइंड करना सिखाएंगे दोस्तों, किस तरीके से ये टेबल पूरी टेबल आप बनाना सीख जाएंगे चुटकियों में। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू ऑल द बेस्ट।